वीडियो में जो है फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो स्टूडेंट एम्स, पीजीआई, इसरो, बार्क, रेलवे, हॉस्पिटल, एसएससी, फार्मासिस्ट एंड एनी फार्मासिस्ट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अर्थात जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ फेलोडिपिन इज, अर्थात फेलोडिपिन का एक सामान्य दुष्प्रभाव है। ऑप्शन परसिस्टेंट ड्राई कफ, फ्लैशिंग, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंसेज, पोचुरल हाइपरटेंशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्लैशिंग। फेलोडिपिन इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ए ड्रग यूज्ड टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। इट कैज रिटेंशन ऑफ वाटर लीडिंग टू फ्लैशिंग ऑफ फेस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बीटा 1 ब्लॉकेट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा बीटा 1 ब्लॉकेट का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन ब्रैडीकार्डिया, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, एवी नोड ब्लॉक, इंक्रीज्ड अरिदमियाज, हार्ट फेल्यूर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इंक्रीज्ड अरिदमियाज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स आर एट्रोपिन, स्कोपोलामिन एंड पायरेंजेपाइन, अर्थात एट्रोपिन, स्कोपोलामिन और पायरेंजेपाइन किस प्रकार की दवाएं हैं। ऑप्शन एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट, एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज पिलोकार्पिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर, अर्थात पिलोकार्पिन का सबसे अधिक उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग हार्ट रेट, टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, फॉर यूरिनरी रिटेंशन, डिक्रीजिंग इंट्राओकुलर प्रेशर, फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डिक्रीजिंग इंट्राओकुलर प्रेशर। पिलोकार्पिन इज ए नॉन सेलेक्टिव मस्क्रीनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज्ड इन ग्लूकोमा एज डिक्रीजेज इंट्राओकुलर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग मस्क्रीनिक एम रिसेप्टर्स, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा मस्क्रीनिक एम रिसेप्टर को उत्तेजित करने का प्राथमिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन टैकीकार्डिया, इंक्रीज्ड कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टोन एंड सेक्रेशंस, डायफोरेसिस फ्रॉम स्वीट ग्लैंड्स। नेक्स्ट, कंट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी डिस्ट्रेसर मसल्स एंड रिलैक्सन ऑफ यूरिनरी इंस्पेक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टैकीकार्डिया, इंक्रीज्ड कंडक्शन वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स इज मोस्ट एट रिस्क फॉर एडवर्स इफेक्ट सीन इन बीटा 2 ब्लॉकर्स, अर्थात निम्नलिखित में से किस समूह के रोगियों में बीटा 2 ब्लॉकर्स में देखे गए एडवर्स इफेक्ट के लिए सबसे अधिक रिस्क है। ऑप्शन अस्थमैटिक्स, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर पेशेंट्स, ट्रॉमा पेशेंट्स, डायबिटिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अस्थमैटिक्स। बीटा 2 ब्लॉकर कैजेस ब्रोंकोस्पाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द ड्रग बेथैनिकोल एंड पिलोकार्पिन आर, अर्थात बेथैनिकोल और पिलोकार्पिन दवाएं हैं। ऑप्शन एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट्स, एसिटाइलकोलिन एंटागोनिस्ट्स, मस्क्रीनिक एगोनिस्ट्स, मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट्स, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मस्क्रीनिक एगोनिस्ट्स। बेथैनिकोल selectively stimulates muscarinic receptor without any effect on nicotinic receptor. They are muscarinic agonists. Next questions. Which of the following medications has the most significant effect in clotting when used in combination with warfarin, अर्थात वारफेरिन के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग किए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी दवा का थक्का जमने में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन टैमोक्सिफेन, प्रेडनिसोलोन, सेफाक्लोर, सिमवास्टेटिन, एस्प्रिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, एस्प्रिन। एस्प्रिन इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, also have antiplatelets effect by inhibiting the production of thromboxane. Next questions. Which of the following is not an irreversible cholinesterase inhibitors? Organophosphate acetylcholine esterase inhibitors. Option tacrin, ecothion, parathion, serine, doban, soman, malathion, parathion, आइसोफ्लूरोफेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टैक्रिन।
Tacrin is a centrally acting anticholinesterase and indirect cholinergic agonist. Tacrin is reversible acetylcholine inhibitors. Next questions. Which of the following cholinesterase inhibitor is not used for myasthenia gravis? अर्थात myasthenia gravis के लिए निम्नलिखित में से कौन सा cholinesterase inhibitors का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नियोस्टिग्माइन, फिजियोस्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम, पिरिडोस्टिग्माइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फिजियोस्टिग्माइन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स इज यूज्ड फॉर एनेस्थेसिया? अर्थात एनेस्थेसिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नियोस्टिग्माइन, फिजियोस्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम, डोनेपेजिल, पिरिडोस्टिग्माइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, नियोस्टिग्माइन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स इज यूज्ड फॉर एल्जाइमर डिजीज? अर्थात एल्जाइमर डिजीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नियोस्टिग्माइन, फिजियोस्टिग्माइन, एंड्रोफोनियम, डोनेपेजिल, पिरिडोस्टिग्माइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डोनेपेजिल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक इज फ्यूरोसेमाइड? अर्थात डायूरेटिक का कौन सा वर्गीकरण फ्यूरोसेमाइड है? ऑप्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, थायाजाइड डायूरेटिक, हर्बल डायूरेटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लूप डायूरेटिक। Furosemide is a loop diuretic and used in the treatment of congestive cardiac failure and edema. Next questions. Of the following serious side effects, which is the most likely to occur with simvastatin? अर्थात निम्नलिखित गंभीर साइड इफेक्ट जो सिमवास्टेटिन के साथ होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन ब्लड डिस्क्रियासिस, रेब्डोमायोलिसिस, हाइपोकोलेस्ट्रेलेमिया, एंजियोडेमा, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रेब्डोमायोलिसिस। रेब्डोमायोलिसिस इज ए कंडीशन इन विच डैमेज्ड स्केलेटल मसल्स टिश्यू ब्रेक डाउन रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन जनरल विच फूड्स आर कंसिडर्ड टू बी हाई इन विटामिन के एंड आर बेस्ट अवॉइडेड इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन ऑन वारफेरिन? अर्थात सामान्य तौर पर कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन के से भरपूर माने जाते हैं और वारफेरिन होने पर कौन सी खाद्य पदार्थों की बड़ी मात्रा लेने से बचना चाहिए? ऑप्शन सिट्रस फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड्स एंड सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, फिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, मीट, पोल्ट्री, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Which of the following is not a likely side effect of using prednisolone to treat rheumatoid arthritis long term? Option osteoporosis, hyperglycemia, skin atrophy, fat redistribution, platelet disorders। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, प्लेटलेट डिसऑर्डर्स। Prednisolone is a synthetic glucocorticoid which is used to treat various type of inflammatory and autoimmune conditions. Next questions. A patient is prescribed a selective serotonin reuptake inhibitor. अर्थात एक मरीज को सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर प्रिस्क्राइब किया जाता है। Which of the following should include in your counseling? अपनी काउंसलिंग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल करना चाहिए? ऑप्शन स्टॉप द मेडिकेशन वंस यू आर फीलिंग बेटर, टेक एट नाइट, टेक ओनली व्हेन नीडेड, अवॉइड एस्प्रिन व्हेन टेकिंग द मेडिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ई, अवॉइड एस्प्रिन व्हेन टेकिंग द मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिगार्ड टू गार्लिक? अर्थात लहसुन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इज ऑफ वैल्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट appears to possess some antibacterial and anticoagulant properties. Next, should be regarded as only exerting a placebo effect when used as a therapeutic agent.
नेक्स्ट, हैज प्रोव्ड टू बी ऑफ मेजर बेनिफिट इन इट्स इफेक्ट ऑन ब्लड लिपिड्स एंड एपोलिपोप्रोटीन्स इज ए मॉडर्न फैट ट्रीटमेंट विदाउट एनी हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हैज प्रोव्ड टू बी ऑफ मेजर बेनिफिट in its effects on blood lipids and apolipoproteins, because garlic also reduce the accumulation of cholesterol. Next questions, a female patient has celiac disease, अर्थात एक फीमेल पेशेंट को कोलियक रोग है। She wants your advice regarding preparation that are suitable for patient with celiac disease. वह कोलियक रोग के रोगियों के लिए उपयुक्त प्रिपरेशन के बारे में आपकी सलाह चाहती है। योर शुड एडवाइज हर टू अवॉइड प्रिपरेशन कंटेनिंग, युक्तियों से बचने के लिए आपको सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन, ग्रेन्स, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूटेन, आयरन एंड कैल्शियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ग्लूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के उपचार में कार्बामाजेपिन हैज एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी इन पेशेंट विथ ए वाइड वैरायटी ऑफ सीजर डिसऑर्डर एक्सेप्ट, अर्थात मिर्गी के उपचार में कार्बामाजेपिन विभिन्न प्रकार के सीजर डिसऑर्डर में होने वाले रोगियों में एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी होती है सिवाय ऑप्शन, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर्स, कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, एब्सेंस सीजर, कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर सेकेंडरली जनरलाइज्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मे बी ट्रीटेड विद बिहेवियर मैनेजमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, पेरेंटल काउंसलिंग एंड मेडिकेशंस, अर्थात अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का इलाज व्यवहार प्रबंधन, एजुकेशनल प्रोग्राम, पेरेंटल काउंसलिंग और मेडिकेशन के साथ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नॉट जनरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमतौर पर बच्चों में अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार में नहीं दी जाती है। ऑप्शन, मेथाइलफेनिडेट, डेक्सामेथासोन, इमिप्रामिन, क्लोनाजिपाम, क्लोनिडीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्लोनाजिपाम। क्लोनाजिपाम इज ए बेंजोडाइजेपिन ड्रग हैविंग एंजियोलाइटिक, एंटी कन्वल्सेंट, सिडेटिव, हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन बायोइक्विवेलेंस ऑफ टू ब्रांड्स ऑफ ए ड्रग इंक्लूड, अर्थात किसी दवा के दो ब्रांड की जैव विविधता निर्धारित करने वाले कारकों में शामिल हैं। ऑप्शन, द टेस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रिपरेशंस, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ द प्रिपरेशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, थर्ड ओनली, अर्थात केवल तीसरा सही है, फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स ऑफ द प्रिपरेशंस। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स इंक्लूड ADME। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लीस्ट रिलेटेड टू क्लोरहेक्सिडीन 0.2%, अर्थात निम्न में से कौन सा कथन क्लोरहेक्सिडीन 0.2% से संबंधित है। ऑप्शन, it can cause staining of the teeth, there is increased formation of calculi, next, alternation is test preparation is also observed, next, it is not effective in gingivitis। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, alternation is test preparation is also observed। Chlorhexidine is a cationic polybiguanide primarily used as its salt act as disinfectant। Next questions, assessment of a patient's asthma control should include all of the following factors except immunization status, inhalation technique, use of inhaled beta-2 agonist, use of inhaled corticosteroid, change in environmental triggers। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इम्यूनाइजेशन स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आयरन में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस, अर्थात
आयरन निम्नलिखित में से किस दवा के अवशोषण को कम कर सकता है? ऑप्शन रेमिप्रिल, एटिनोलोल, मोक्सीफ्लॉक्सासिन, आइबुप्रोफेन, ग्लाइब्राइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मोक्सीफ्लॉक्सासिन। मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज ए 4th जनरेशन सिंथेटिक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।